नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 16, यानी कि हम लोग 12, 13, 14, 15 पढ़ चुके हैं। और आज हमारी जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 16 का नाम क्या है, उपबंध क्या है, इसके बारे में देखिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका क्या मतलब है? लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक में नियुक्ति, उन पब्लिक यानी कि लोगों के बीच, लोगों का काम करने के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट बनाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इनमें जो नियुक्ति है, नियोजन मतलब नियुक्ति, वहाँ पे उन्हें नियोजित करना, उनमें जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या उसके रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या क्या रिजर्वेशंस होंगे, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि समानता होगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जब भी राज्य नियुक्ति करेगा तो उस टाइम पे समानता को ध्यान में रख करके बात कही जाएगी। तो देखिए, एक समानता होती है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, और एक समानता होती है नागरिक और नागरिक के बीच, एक समानता होती है नागरिक और समूहों के बीच, एक समानता होती है समूह और समूह के बीच। जब नागरिक और नागरिक के बीच में बात आए तो ठीक है, समानता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नागरिक और समूह के बीच की जब बात आएगी तो उसमें हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन देखने वाले हैं, जिसे आप लोग रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, रोजगार और नियुक्ति के विषय में अनुच्छेद 16 के बारे में कहा गया है। 16 में उसी के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 16 खंड 1 ये क्या कहता है? इसका जो क्लॉज 1 है, खंड 1 है, वो ये कहता है कि राज्य के अधीन, यानी कि राज्य के अधीन अंडर में जितने भी लोग यानी कि नागरिक कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि यह अनुच्छेद 16 जो है व्यक्तियों के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए। नागरिक का मतलब हमारे ही देश के निवासियों के लिए बात कही गई है। नागरिकों को लोक नियोजन या नियुक्ति में अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब जितने भी अवसर राज्य द्वारा दिए जाएंगे उसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग आधार पर उन्हें जो है अवसर में असमानता देखने को नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे इस देश में 4 जातियां बनाई गई, जिसमें हम लोग वर्ग, उसी जाति को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। कौन? SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, ये सारी चीज़ें। तो इनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किन किन आधारों पर? ये जो आधार है ये दिया गया है अनुच्छेद 16 का खंड 2। इन आधारों पर असमानता नहीं हो सकती है। जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, असमानता नहीं कर सकते। मूल वंश, उनका मूल वंश क्या है, इसके भी आधार पर आप अपने भेदभाव का सामना नहीं करवा सकते। ये किसके लिए है? राज्य के लिए है। जाति के आधार पर कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यादव हैं, OBC हैं, जनरल हैं, माइनॉरिटी हैं, इन सबों के आधार पर कोई भी भेदभाव या असमानता नहीं हो सकती, यानी कि समानता लाना है। उद्भव यानी कि वंशक्रम, किस वंश के लोग हैं ये सब। मान लीजिए कि कोई जो है कुरु वंश, मतलब बहुत ही उसका वंश जो है निकृष्ट वंश का उसे बोला गया है और समाज में है। जब लोक नियोजन की बात आए तो उसे निकृष्ट मान करके, छोटा मान करके, नीच मान करके उसे आप बहिष्कृत नहीं कर सकते। उसे आपको नियोजन में समानता देनी पड़ेगी, यानी कि सरकारी नौकरी में, सरकारी एम्प्लॉयमेंट में उसे आपको समान रूप से देखना पड़ेगा, जैसा कि आप अन्य लोगों को देखते हैं। जन्मस्थान के आधार पर, जन्मस्थान का मतलब वो जो है भारत में किसी भी जगह पर वो पैदा हुआ है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि उसकी नियुक्ति नहीं होगी, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके रोजगार नहीं मिलेगा। निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये देखिए, आप अनुच्छेद 15 में भी देखे होंगे, अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, पर किस लिए? नियुक्ति के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, रोजगार के लिए, राज्य के अधीन जो रोजगार अपॉइंटमेंट्स होंगे उनके बारे में है। अनुच्छेद 16 का खंड 3 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। अब भाई, विशेष प्रावधान किसको जरूरत होती है? जिसके पास कोई प्रतिनिधित्व न हो,
जिसका जो है समाज में हिस्सेदारी न हो, उसे विशेष प्रावधान की जरूरत है, उसे रिजर्वेशन की जरूरत है, ताकि वह जो अन्य लोगों के साथ, अन्य वर्गों के साथ कदम से कदम मिला करके चल सके, उनके साथ उठना बैठना हो सके, यानी कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इसलिए उसे विशेष प्रावधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 3 में। अब आप देखिए अनुच्छेद 16 का खंड 4 क्या कहता है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, किसके आधार पर? सामाजिक और पिछड़ापन के आधार पर SC, ST, OBC वर्ग, कौन कौन से वर्ग? SC, ST, OBC वर्ग जिनका लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सरकारी संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उचित प्रतिनिधित्व हो इसके लिए विशेष प्रावधान राज्य उनके लिए करेगी। अगर नहीं करेगी तो क्या नुकसान होगा? नहीं करेगी तो एक बहुत बड़ा जो समुदाय है उसकी आवाज जो है उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसकी दुख और तकलीफ को सहने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति या समाज जिस चीज को, जिन समस्याओं को झेला होता है वो बेहतर तरीके से बता सकता है, उसका समाधान वो बेहतर तरीके से खोज सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि ये जो 3 समाज है SC, ST और OBC वर्ग, इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनको प्रतिनिधित्व में लाने के लिए, इनके प्रतिनिधि उस जो है संस्था में लाने के लिए, उस नियोजन में लाने के लिए, उस नौकरी में लाने के लिए, अपॉइंटमेंट में लाने के लिए, रोजगार में स्थापित करने के लिए उन्हें विशेष प्रावधान की जरूरत होती है, तो राज्य ऐसा करेंगे। दैट इज रिजर्वेशन, उसी को रिजर्वेशन कहा गया। ये जो अनुच्छेद 16 है उसी का खंड 5 है, ये क्या कहता है? राज्य धार्मिक संस्था, जो धार्मिक संस्था होगी उनके पदों पर नियुक्ति के लिए उसी धर्म के व्यक्ति को विशेष प्रावधान, मतलब उसी धर्म का व्यक्ति उस धार्मिक संस्था का हेड या सदस्य बन सकता है, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। किसी अन्य धर्म का व्यक्ति उसका हेड नहीं हो सकता। जैसे वक्फ बोर्ड है ना, हिंदू का कोई जो है कि मंदिर है, उस मंदिर का जो पुजारी है, पुरोहित है, वह जो है हिंदू ही हो सकता है। अब हिंदू में SC, ST, OBC में से कोई हो सकता है, जनरल में से कोई हो सकता है, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान कोई बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक ऐसे ही जो है वहाँ पे मौलाना का जो पद है, वहाँ पे अन्य जो पद हैं उसका भी जो हेड बनेगा वो हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान ही हो सकता है। अब मुसलमान जो कैटेगरी होगी उन कैटेगरी में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो समानता है वहाँ पे लागू होनी चाहिए, हमारे यहाँ की जो समानता है हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए। ऐसे ही खंड 6 यानी कि अनुच्छेद 16 का खंड 6 क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन करके इस खंड 6 को यानी कि अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 6 है उसे ऐड किया गया है। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6 यानी कि खंड 6 103वां संविधान संशोधन करके इसे यहाँ पे जोड़ा गया है। जोड़ा गया है किस लिए जोड़ा गया है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को इसमें ऐड किया गया है। EWS का आरक्षण 10% आपने नाम सुना है, उसी को इसमें जोड़ा गया है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी हम कुछ वर्गों को 10% का हम उन्हें क्या दे सकते हैं? रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं हमारे लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, सब्सक्राइब कर लीजिए।